हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार बताएं किसने उन्हें मजबूर किया कि मुझे यानी मरियम नवाज और नवाज शरीफ को सजाएं दें। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार बताएं किसने उन पर दबाव डाला कि वो इमरान खान को लाने की बात करें। ये हैं वो सवाल जो आज नून लीग की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज ने उस ऑडियो लीक से मुतालिक उठाए जिन्होंने गुज़श्ता कई रोज से पाकिस्तानी सियासत में एक भोंचाल बर्पा कर रखा है। मुबैना ऑडियो से मुतालिक खुद साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार अपनी मुबैना ऑडियो को जाली करार दे चुके हैं और उनके दिफा के लिए हुकूमत भी हर मुमकिन जोर लगा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बगैर फोरेंसिक कराए ही इस ऑडियो को जाली करार दिया जा रहा है, जिस पर आज मरियम नवाज ने कुछ सवालात उठाए। जो साकिब निसार साहब के खिलाफ चार्जशीट हैं, उनका एतराफ़ जुर्म है। ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी रहनुमाई फरमाएं। जैसे आपने ये बताया कि वो फलां जुमले फलां तकरीर से थे, तो मुझे ये बताइए कि ये जुमले कि नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, मरियम नवाज को सज़ा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान साहब को भी लाना है, ये जुमले साकिब निसार साहब ने किस तकरीर में कहे थे? और अगर वो 3 जुमले साकिब निसार साहब की आवाज़ हैं, तो ये 3 जुमले क्या उनकी आवाज़ नहीं है? यानी कि जो बात आपको पसंद है वो उनकी आवाज़ है, और जो बात आप सामने नहीं लाना चाहते वो साकिब निसार साहब की आवाज़ नहीं। यानी नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, मरियम नवाज को सज़ा देनी है, बनती भी नहीं है, और इमरान खान को लाना है। ये बड़े अहम सवालात उठा रही थी मरियम नवाज साहिबा। उनके बकौल ये सारा मामला जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार के खिलाफ एक चार्जशीट है, ये उनका एतराफ़ जुर्म है, इसलिए उनको ये बता देना चाहिए खुद ही साकिब निसार को कि वो किस दबाव का शिकार थे। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने हुकूमत को भी टारगेट करते हुए कहा कि ये हुकूमत दरअसल साकिब निसार को नहीं बल्कि खुद को बचा रही है, खुद को डिफेंड कर रही है। यहाँ ये सवाल उठता है कि मरियम नवाज या मुस्लिम लीग नून इन शवाहिद को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से क्यों कतरा रही? जुर्रत करें, कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया। नवाज शरीफ की सज़ा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सज़ा दें? तो किसने आपको मजबूर किया कि मरियम नवाज को सज़ा दें? और किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है? मैं पहले तो ये मौका दूंगी अदालतों को कि वो खुद जो उंगलियां उठी हैं आज अदलिया पर या इदारे पर, उसको आगे बढ़कर खुद उसको उस धब्बे को धोएं। ये साकिब निसार को नहीं बचा रहे हुकूमती वज़रा और इमरान खान, ये अपने आप को बचा रहे। ये तो मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन दूसरी जानिब इस तनाज़े से मुतालिक अदलिया भी मुसलसल दबाव में है। अक्सर माहिर कवानीन जो है हमारे शो में भी वो आए, बाहर भी वो अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं, अदलिया से तकाजा कर रहे हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी एक ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। हुकूमती टीम के एक अहम रुकन लेकिन समझते हैं, बैरिस्टर अली जफ़र की बात हो रही है कि हुकूमत को इस मामले से दूर रहना चाहिए, जबकि शिबली फराज साहब के बकौल अदलिया को इस मामले का खुद नोटिस लेना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ इन दोनों से यकसर मुख्तलिफ है। आपको पता है टेप्स की बात हो रही है तो मैं भी टेप्स की बात कर ही दूं। टेप्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, बता दें अदालतों को या पाकिस्तानियों को कि पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला अदलिया को बुरा भला, फिर उसके ये मामला किस तरफ जाएगा और इस मुतालिक हुकूमती टीम में मुतज़ाद आरा क्यों पाई जाती है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के चेयरमैन सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आगे चलकर मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। फैसल साहब, मरियम नवाज ने काफ़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ सवालात उठाए, यहाँ तक कहा कि हुकूमत जो ये कह रही है कि जी अगर वो जाली है तो उसमें वो अल्फाज, वो स्पीच जो कि गवर्नमेंट कह रही है कहीं से निकाली है तकरीर से, लेकिन समा टीवी ने जो जिस तरह से उसको किया, जिसमें साकिब निसार साहब के जो ये जुमले हैं कि जी मियाँ साहब को सज़ा देनी है, खान साहब को लाना है, मरियम की सज़ा नहीं भी बनती तो उसको देनी है, ये कहाँ से निकाले गए? बड़े वैलिड सवालात वो उठा रही। देखिए, सवालात तो अदालत ने उठाए हुए हैं, उसका जवाब देना है। ये सवालात उठाना
कोई सवालात वैलिड नहीं है। 95% ऑफ द जो ऑडियो है वो सारी कंट्रोवर्शियल है, उसमें बिल्कुल वही डिलीवरी है जहाँ पे, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाता। असल में सफाई देनी है इन्होंने, ठीक है, कि हजूर वो कहाँ है वो जराए जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए, मनी ट्रेल कहाँ है, कतरी खत की क्या कहानी है, कैबलरी फॉन्ट जो था उस वो जाली ट्रस्ट डीड जो है उसकी क्या दास्तान है। तो ये सारी चीजें, और ये कोई एक जज का फैसला नहीं था, ये एक जज का फैसला नहीं था। पहले तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए ना आपने। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम आना चाहिए नवाज शरीफ का, जितने मौके इनको मिले सफाई देने के। कौम से खिताब कोई सफाई नहीं, नेशनल असेंबली में आए खिताब किया कोई सफाई नहीं, जमाली साहब का बेंच बना सुप्रीम कोर्ट का कोई सफाई नहीं दे सके, खोसा साहब का बेंच बना उसके बाद कोई सफाई नहीं दे सके, जेआईटी बनी कोई सफाई नहीं दे सके, दोबारा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया फिर कोई सफाई नहीं दे सके, उसके बाद ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलता रहा कोई सफाई नहीं दे सके, आज की तारीख तक सफाई नहीं दे सके। अभी भी दिखा दें कि कहाँ है वो जराए, वो मनी ट्रेल दिखा दें, वो लंदन के जो 4 फ्लैट्स हैं इनके वो कैसे हैं। सवाल सिर्फ ये है, बाकी ये जब जब चीज इनकी पेशी होती है तब तक ऐसी चीजें आ जाती हैं। 100 आपके सामने है पूरा ऑडियो, हू बहू वही डिलीवरी है जो तकरीर के अंदर है, और एक कंसिस्टेंट बीच में एक आवाज डाली गई है और क्रिएटेड है। और इस पे देखें, मैं आप या कोई और क्या कहे, अच्छा जिनकी फैसल साहब, साकिब निसार साहब ने ये कहा कि ये आवाज़ ही मेरी नहीं है, समर टीवी ये कह रही है ये आवाज़ उनकी है, लेकिन मुख्तलिफ स्पीचेस को जोड़कर लाया गया। अब नून लीग वाले जो हैं, जिस साफ़ी ने स्टोरी दी है, अहमद नूरानी, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो अमरीकी ऑडिट फर्म से इसके फॉरेंसिक करवाए हैं वो हमारे सामने हैं। अब इतने मुख्तलिफ वर्जन्स आ चुके हैं इस स्टोरी के बारे में, अब क्या हुकूमत वक्त के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि कुछ तहकीकात हों, कुछ जुडिशल इंक्वायरी हो सकता है, अगर आप कह रहे हैं कि ये जाली है तो ये साबित हो जाए ना कि ये जाली है। हो सकता है कि नून लीग का वर्जन ठीक हो, तो ये तहकीकात जब तक नहीं होंगी, लाहौर में बड़ी अच्छी फोरेंसिक फर्म्स हैं उनसे करवा ले, लेकिन कुछ तो हो ना, क्योंकि बड़े संगीन इल्जामात जो क्लेम कर रहे हैं ना कि ये इनकी आवाज है, साकिब निसार साहब हैं, उनका केस चल रहा है, ठीक है, उसको अदालत में पेश कर दें ये सबूत के तौर पे, और फिर अदालत जो है सारी कार्रवाई देख लेगी। पेश कर देना अदालत में, जो अदालत, ये सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं ना, लाएं अदालत में, जाएं अदालत में लेकर के जाएं इसको। दूध का दूध और पानी का पानी वैसे तो हो चुका है। वैसे तो आप भी ऑडियो इंजीनियर हैं, आप भी इस फील्ड से हैं, मैं खुद ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड में रहा हूँ काफी अरसा, एडिटिंग और ऑडियो इंजीनियरिंग के अंदर थोड़ा बहुत काम किया हुआ है एज बीइंग अ रेडियो ब्रॉडकास्टर, तो वो सामने है सारी चीज। लेकिन बहरहाल ये सर, मैंने इंजीनियरिंग में ना काम किया ना मैं इंजीनियरिंग को जानता हूँ बड़ा आपने, लेकिन फैसल साहब वैलिड सवाल उठाया, क्यों नहीं इन चीज़ों को अदालत के सामने लाया जाता, और यही सवाल मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर से भी हम पूछेंगे। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मुख्तलिफ स्पीचेस को जोड़ा गया, तो मरियम नवाज भी एक बड़ा वैलिड सवाल उठा रही हैं कि चलें जी, बाकी तो साकिब निसार साहब की स्पीचेस कहीं ना कहीं से निकल आई, लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को सजा देनी है, उनकी बेटी को सजा बनती भी नहीं है तो देनी है, इमरान खान को लेके आना है, ये कौन सी स्पीचेस हैं साकिब निसार साहब की? जब आपकी 95% चीज फैब्रिकेटेड है तो डाउट तो यहीं आ गया ना। इसका मतलब है बाकी भी आपने क्रिएट कर सकते हैं आप, यानी कि आप पूरी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि चोरी हुई है आप कह रहे हैं, लेकिन उसने निकलते वक्त 2-3 चीजें जो हैं चोरी नहीं की, लेकिन चोरी की है, वारदात हुई है, ये पूरा जालसाजी हुई है। ये मरियम खुद एडमिट कर रही है अगर कि जी 95% जो है जालसाजी हुई है, तो बाकी 5% भी तो जालसाजी होगी ना, क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरी क्राफ्टेड है। मैं फिर कह रहा हूं, आसान जवाब तो ये है, इन्होंने अपनी सफाई जो देनी है वो दें, ये चीजें अगर हैं तो अदालत में लेकर के जाएं। और दूसरी चीज, इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं है ये कोई इसको मैं कुछ ज्यादा इसमें साइंस लड़ाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा अदालत पे पेश कर रहे हैं एज अ सबूत। दूसरी चीज, आपने बताना है कि वो लंदन के 4 फ्लैट्स कैसे आपके, भाई बात ये है, अब कौम जो है ना वो भोले भी नहीं है और वो भूले भी नहीं है, उन्हें सब याद है कि किस तरह से ये किया, कितने जगहों पे कितने जज साहिबान का वर्डिक्ट है, कितने, ये एक साकिब निसार साहब नहीं, कितने ज्यादा जजेस, आधा अदलिया के जजेस जो हैं उनके पास केस कितने महीनों चलता रहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है।
ये एक जज की या दो जजेस की बात है ही नहीं, कतन नहीं है। और इनको बार बार मौका मिला, लेकिन ये आज की तारीख तक अभी भी अगर मुंह बंद करना है ना सबका, लेकर आए और बताएं लंदन के फ्लैट्स कैसे हैं आपके। ये सारी ऑडियो, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, जाके दे अदालत में सबूत और अपने आप को बेगुनाह। चले फैसल साहब, जुबैर साहब के सामने हम यही आपके सवालात रखेंगे, लेकिन ये बताइएगा हुकूमत का क्या लेना देना कि वो जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार के दिफा में आ गई, क्योंकि मरियम साहबा फिर एक वैलिड सवाल उठा लिए कि आप उनको नहीं बल्कि खुद को जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। ये साकिब निसार का दिफा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया उसकी वजह से आप गवर्नमेंट में आए, तो आप मतलब वो जाने, अदालतें जाने, तो आपका क्या लेना देना साकिब निसार साहब से? नहीं, हम तो किसी का डिफेंस नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो मरियम बीबी कह रही है वो गलत है। वो सिर्फ मीडिया में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रही हैं। अगर इनके पास कोई सबूत है तो अदालत में जमा कराएं। हम तो ये कह रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, इस पर बैरिस्टर अली जफर साहब का मौकिफ है कि इस पर हुकूमत को नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें कोई लेना देना नहीं है हुकूमत का। कल शिबरी फराज ने कहा कि अदलिया को सो मोटो लेना चाहिए। खान साहब कह रहे हैं कि ऑडियो ही ड्रामा है। ये क्यों डिफरेंट वर्जन्स क्यों सामने आ रहे हैं? लगता है कि ड्रामा उस तरफ चल रहा है, मतलब कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा। मुझे जो आपने बताया, मुझे पता नहीं था कि इन्होंने ये बात की। हमारे प्रोग्राम में किया, मैं आपको भिजवा दूंगा। अली जफर कह रहे हैं कि हुकूमत को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, आप जो मुझे बता रहे हैं। और शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि अदालत इसको देखे। तो दोनों सूरतों में हुकूमत की पढ़ने की बात नहीं हो रही। मैं तो बार बार आपको ये कह रहा हूं कि आप खुद शाज़ेब, आप खुद इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे आप जवाब देना। आपने भी तो सुना है, वो स्पीच भी सुना है और वो पूरा, आप क्या कहते हैं? अदालत में इनको मशवरा दें, आप उनको जब प्रोग्राम कर रहे हो उनको कहें कि ये आप अदालत में ले जाएं मामला, ये सबूत के तौर पे, क्योंकि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल साहब, मेरा आपके लिए जवाब ये, मैं बिल्कुल इस शुबे से वाबस्ता हूँ, साफी हूँ, लेकिन मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ। बैसियत बैलेंस जर्नलिस्ट मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब तक तहकीकात हो जाएं। और मैं नून लीग को एडवाइस देने वाला कोई नहीं, लेकिन हम तवातुर से ये सवालात 2-3 दिनों से उठा रहे हैं। आज फिर उठाएंगे उनके सामने, जुबैर साहब के सामने, उनसे पूछेंगे कि ये वीडियो अगर वाकई हकीकी है आपके मुताबिक तो ले जाएं, अदालत में ले जाएं। बहुत शुक्रिया जनाब फैसल जावेद साहब, आपने हमें टाइम दिया। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, जिसके बाद मरियम नवाज के तर्जुमान ने जो फैसल जावेद साहब ने सवालात उठाए उनके सामने हम रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सेनेटर फैसल जावेद ने कुछ अहम सवालात उठाए और मैंने उन्हें कहा कि ब्रेक के बाद हमें मरियम नवाज साहिबा के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब ज्वाइन करेंगे, नवाज शरीफ साहब के भी तर्जुमान, और उनके सामने ये सवालात रखेंगे। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी धुआंधार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक सवाल बार बार और तवातुर से पूछा जा रहा है कि अगर ये जो मुबैना ऑडियो है जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की, अगर आप इतने ही मुसिर हैं और आप 100% श्योर हैं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, और अहमद नूरानी बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी स्टोरीज की हैं, हमें भी उस पर कोई नहीं है, लेकिन बाकायदा तहकीकात हो जाए, तो क्या बेहतर नहीं है कि ऑलरेडी जो मुकदमात चल रहे हैं उसी में ये बतौर एविडेंस मुस्लिम लीग नून सबमिट कर दे कि जनाब आप जो है वो आज, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा से भी ये सवाल हुआ, उन्होंने भी कहा जी हम देखेंगे, हम अदालतों का वेट करेंगे। वेट क्यों करें? क्योंकि अगर पेशियां चल रही हैं, समातें हो रही हैं और आप कह रहे हैं बड़ा क्रेडिबल एविडेंस है, तो उधर ही जमा करा दें। देखिए ना, दो चीज़ें हैं आदिल इसमें कि कोर्ट पे किस तरह से जाना चाहिए। क्या, एक तो मैक्रो इशू है ओवरऑल इंटीग्रिटी ऑफ कोर्ट्स, और सबसे बड़ा सवालिया निशान है साकिब निसार साहब की इंटीग्रिटी पर, जो पहले ही बहुत मशकूक थी हमारे लिए। तो वो इलेक्शन सेल के इंचार्ज थे या सीनियर रहनुमा थे पीटीआई के, जो चीज़ें उन्होंने की, जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन की, जिस तरह से वो मेहमान बन के पीटीआई के लोगों के मेहमान बन के लंदन गए, सबसे ज़बरदस्त होटल में ठहरे, हैरड्स में शॉपिंग कराई जाती थी और सब कुछ किया जाता था, और जिस तरह से वो हर चीज़ करते थे, चाहे वो डैम का इशू था या दूसरे इशूज़ थे, उसमें पीएमएलएन को नीचा दिखाना टोटल मकसद होता था।
तो वो तो एक हमारे लिए तो शक हमेशा से था। अब एक टेप आ गई है, तो वो मैक्रो इशू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें 3 चीजें बड़ी फंडामेंटल है। एक तो इलेक्टोरल प्रोसेस को उन्होंने कितना असरअंदाज किया कि जी खान साहब को लाना है, ठीक है। सो खान साहब को अगर लाने का एक कोई प्लान था और उसमें ये अपना किरदार अदा कर रहे थे तो वो सच साबित होना चाहिए। फिर मियां नवाज शरीफ को जेल भेजना और मरियम नवाज को जेल भेजना। दूसरा एस्पेक्ट है कि मरियम नवाज या नवाज शरीफ के स्पेसिफिक केसेस हैं। नवाज शरीफ साहब तो यहाँ है नहीं तो उनका केस चल नहीं रहा, बट मरियम नवाज का इस वक्त अपील चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। और उसमें जो 2 चीजें हैं, एक तो हमारी ख्वाहिश हो सकती है, क्लाइंट की ख्वाहिश हो सकती है कि इसको बनाया जाए, बुनियाद बनाई जाए या उसका हिस्सा बनाया जाए जो केस चल रहा है। वो सबसे ज्यादा जो सही फैसला होता है वो लॉयर करते हैं कि लॉयर को पता है कि ये हो सकता है बहुत एक्सप्लोसिव हो, लेकिन इससे क्या हमारा जो ऑलरेडी 100% हमें यकीन है कि हम मेरिट पर ये केस वैसे ही जीत जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी शौकत सिद्दीकी साहब का रेफरेंस पड़ा हुआ है, वो हमें अरशद मलिक साहब एक दरखास्त भी दी है, बिल्कुल वीडियो के हिसाब से उसकी समाअत थी वो भी। अच्छा, ये जुबैर साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, ये तीसरा पॉइंट भी आपका आ गया। एक चूंकि टाइम हमारे पास तकरीबन अब 1.5 मिनट रह गया, तो उसमें जो आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जी एक जो उनका ऑडियो क्लिप आया जिसमें वो कह रही हैं कि इसको इश्तिहार दें, इसको ना दें, उसको बिल्कुल ना दें, वो उन्होंने कहा बिल्कुल ये मेरा है। और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ये कह रही है कि जनाब आपने नून लीग के 5 साल दौर में जंग ग्रुप को 3 अरब से ज्यादा इश्तिहारात दिए, दुनिया और एक्सप्रेस को 1 अरब की दिए, ARY न्यूज को 8 करोड़ के इश्तिहारात दिए। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मतलब ऑपोजिशन में नून लीग कुछ और होती है, हुकूमत में आके नून लीग कुछ और आ जाती है। दो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, वो आज भी हैं और दुनिया में हर जगह होती है। एक हुकूमत वक्त है और एक पॉलिटिकल पार्टी है। एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो हमारा राइट है, और मरियम नवाज जो बात कर रही थी वो फ्रॉम द PMLN प्लेटफॉर्म बात कर रही थी कि किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए, ये हमारा राइट है। अगर हमारे लिए हम समझते हैं कि जियो में सबसे ज्यादा पसीराई मिलती है और सबसे ज्यादा उनकी व्यूअरशिप है तो हम उसको देंगे। भाई ये तो मतलब आप एक प्राइवेट कंपनी को तो नहीं कहेंगे ना कि आप उसको क्यों दे रहे हैं और इसको क्यों दे रहे हैं, बैलेंस। दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं तहकीकात कराने के लिए, हम ये कहते हैं कि उस तहकीकात के नतीजे में हमें ये जरूर बता दीजिएगा कि 5 साल में ARY हो, समा हो, जियो, क्या हमने ARY के एड्स बंद करा दिए थे, क्या समा के एड्स बंद कर ऑफिशियली जो ऑफिशियल बंद नहीं कराते, लेकिन कम है। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के फिगर्स मैं आपको बता रहा था जुबैर साहब, कम मिले थे। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के नहीं, ये वो कह रहे हैं ना हम तहकीकात करेंगे, तहकीकात करें और कोई एफिडेविट के साथ हमें बता दें कि ये फैक्ट एंड फिगर है। फवाद चौधरी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमें बिल्कुल 0 यकीन है। मतलब यू आर ओपन टू इन्वेस्टिगेशन। जुबैर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। 3.5 साल हो गए और कितनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, ब्रेक के बाद आपसे एक और बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में सर्दियों के आगाज से पहले ही गैस के बुरान की खबरें आना शुरू हो चुकी थी। हमने 2-3 दफा उस पर सेगमेंट्स किए, हर कोई फिक्रमंद था, लेकिन हुकूमत की तरफ से सब अच्छा है की रिट थी। और अगर कोई फिक्रमंद नहीं था तो वो इन मामलात को डील करने वाले वफाकी वुज़रा थे। लेकिन मौसम बदलते ही एक दिन खुद अचानक वज़ीर आज़म साहब ने बता दिया कि सर्दियों में गैस की कमी होगी, आवाम तैयार रहे। साथ ही गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी हुकूमत की तरफ से बरवक्त गैस मुआहदे ना करने और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ना करने और LNG ना मंगवाने का शोर भी मचा। लेकिन PTI हुकूमत और ख़ास तौर पर वजारत तवानाई ये कहते रहे कि ये सब कुछ झूठ है। काफ़ी मीडिया ने इस पर शोर मचाया, यहाँ तक कि गुज़श्ता दिनों हमाद अजहर साहब ने एंकर जियो न्यूज़ के एंकर शाहजेब खानजादा को इस तमाम मामले पर मनाजरे का चैलेंज उन्होंने दे दिया। लेकिन उन पर एतराज़ात ये होते रहे कि जनाब आप एंकरों से मनाजरे की बजाय ज़रा गैस पे तवज्जो दें, गैस की लोड शेडिंग है और लोगों के पास गैस नहीं है। लेकिन फिर उन्हीं की जमात के मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब ने वो बात कर दी जिसने हमाद अजहर साहब का सारा जो एक बयानिया था वो रद्द कर दिया। अब आपने सुन लिया कि शौकत तरीन साहब जो कह रहे थे, हर्फ ब हर्फ जो कह रहे थे वो आपने सुन लिया। लेकिन उनके इस बयान के बाद काफ़ी शोर उठा कि हुकूमत ने एडमिट कर लिया कि हमारी गलती थी। फिर उसके बाद फाइनेंस डिवीजन ने एक वजाहत बाकायदा जारी की जिनके मुताबिक मुशीर खजाना का बयान सयाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने जो कहा आपके सामने चला दिया। शौकत तरीन साहब ने इसी इंटरव्यू में मईशत के हवाले से
मजीद परेशान कुन बातें की। उनके बकौल IMF ने कहा है कि सेल्स टैक्स के रेट्स को यूनिफॉर्म करके 17% करें, उसका बोझ, इसका मतलब ये कि आप पे मुझ पर आना है। जबकि वो ज़मीनें या प्लॉट जिनका अगर कोई प्लॉट है और उस पर वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, किसी के पास पैसे नहीं है या किसी ने बच्चों के लिए, उन पर भी टैक्सेस लगना शुरू हो जाएंगे। जिन जिन के प्लॉट्स हैं वो भी रेडी हो जाएं। इसके अलावा उन्होंने अपने ही स्टेट बैंक के गवर्नर की कारकर्दगी पर कैसे सवालात उठाए। अब मुशीर ख़जाना का ये कहना कि स्टेट बैंक और फिर योयो है, अब योयो का क्या मतलब है? मतलब काफ़ी लोगों ने जो है, ऑब्वियसली लोग गलतियों से सीखते हैं, लेकिन वाज़े तौर पर मरकज़ी बैंक और उसके सरबराह पर यह अदम एतमाद है। अब उससे कोई सयाको सबाक से हट कर कहे तो इससे तो बात नहीं बदलेगी। लेकिन ये क्या पाकिस्तान को लोगों ने लेबॉर्ट्री समझा हुआ है? खुसूसन नाज़रीन, मैं नॉर्मली एक एडिटोरियल लाइन अपनी प्रोग्राम में नहीं लेता, लेकिन शौकत अजीज़ साहब ने आज अपने ही स्टेट बैंक पर जिस तरह से अदम एतमाद का इजहार किया है, तो कौन फौरन जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं, जिस बदतरीन उन्होंने उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई, कौन इस मुल्क में अपने पैसे लेके आएगा जब उस मुल्क का मुशीर ख़जाना कह रहा है कि जी योयो लैंड बन चुका है। मतलब स्टेट बैंक जो फैसले कर रहा है कि 152 पे डॉलर को लेके जाता है, फिर 170 पे लेके जाता है, और डॉलर की असल कीमत जो है वो 166 है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत की इक्तिसादी राब्ता कौंसल के रुकन और माहिर मईशत डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। हमने कोशिश की मुशीर ख़जाना साहब से, उनसे इन सवालात के जवाब ले, हमाद अजहर साहब से रब्ता करने की कोशिश की, उमर अयूब साहब से की, मुजम्मिल असलम साहब जो कि माशी तर्जुमान हैं, हमारे पास आते भी रहते हैं, लेकिन आज कोई भी शायद अवेलेबल नहीं था। तो इस पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इकोनॉमी पे काफ़ी उबूर है, इससे पहले भी प्रोग्राम में उनसे बात हुई थी। ज़ुबैर साहब, मैंने जो सवालात उठाए ये कितने वैलिड हैं? बैसियत जर्नलिस्ट अगर मैं इन सवालात को उठाऊं तो मुझे कोई बायस तो नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है जो मुशीर ख़जाना है, एक तो उनको एडमायर करना पड़ेगा कि जी वो खुल के बात करते हैं और साथ बैठे हुए अपने दूसरे वज़ीर की भी क्लास ले लेते हैं। लेकिन कोई हम वो गली मोहल्ले में तो नहीं बैठे थे या प्राइवेट ड्राइंग रूम में तो नहीं बैठे हुए थे। अगर वो ऑफिशियल पब्लिक फोरम पर एक साथ हमाद अजहर के बारे में और LNG कार्गोज के हवाले से जितना उन्होंने कहना था, जितने अच्छे अल्फाज का चुनाव करना था ताकि हमाद अजहर को इतना ज़्यादा बुरा न लगे, तो उन्होंने किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन देखी जाए तो उन्होंने अदम एतमाद किया है हमाद अजहर पर और उनकी मिनिस्ट्री पर कि जी जो हमें ले लेने चाहिए थे, भाई ले लेने चाहिए थे, बिल्कुल क्लियर है ले लेने चाहिए थे। यही तो सारा मसला है कि 2018 में ये हुआ, फिर 2020 में ये हुआ, फिर 2021 में ये हुआ कि आप, और फिर साथ में वजीर ख़जाना या मुशीर ख़जाना का ये कहना कि इंटरनेशनल प्राइसेस का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। एक्सक्यूज़ मी, तो फिर तो किसी को भी बिठा देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आंखें बंद करके अगर फैसले करने आपने, और आपने अपने ये सही असेसमेंट नहीं करना कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय, मतलब दिस इज ट्रू फॉर एवरी प्रोडक्ट। नहीं, आज शेयर मार्केट में आप खरीदो फरोख्त करते हैं तो किसी फंडामेंटल्स के बेसिस पर करते हैं ना। ठीक है, लेकिन जब आपको मीडिया बार बार ये बता रहा भी हो कि जनाब आप खरीद लें, ये टाइम है, खरीद लें, ये टाइम है, वरना आपको गैस की लोड शेडिंग शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा, फिर भी आप ना उठाएं सस्ती LNG, और उसके बाद मुशीर ख़जाना जो कह दे, फिर फाइनेंस डिवीजन का ये बयान आ जाए कि जी उनके बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। इसलिए कि शौकत तरीन साहब ने थोड़ा सा तो बैकफुट पर जाना था, लेकिन जो उन्होंने नहीं भी कहा और जो गैस क्राइसिस का बाइस बना है आदिल, मेरा ख्याल है उसको भी एक जुमले में मैं कह दूं, 2 टर्मिनल हम बना के गए थे, LNG टर्मिनल बना के गए थे। ये हुकूमत आई, इन्होंने कहा कि हम और LNG के टर्मिनल्स बनाएंगे। यहाँ आए भी फॉरेन इन्वेस्टर्स वो करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। अभी 3.5 साल गुजरने के बाद अभी तक वो काम भी नहीं शुरू हुआ। तो इतनी नाअहल हुकूमत है कि जो आगे का कुछ सोचती, देखे ना 90% जो आपके फैसले होते हैं
हुकूमत के, वो उसके दूरस्थ नताइज होते हैं, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होती हैं। आज अगर आप करेंगे कोई भी कानून साजी करेंगे या फैसला करेंगे इन्वेस्टमेंट का, और आज अगर आप कोई भी चीज करने जाएंगे तो वो कोई अगले 6 महीने में तो नहीं उसके असरात आने शुरू हो जाएंगे। LNG टर्मिनल तो बनते बनते टाइम लगता है और उसमें बहुत सी इम्प्लीकेशंस होती हैं। सो किसी शोबे में भी गैस के हवाले से अब 3.5 साल के बाद जहां हम आके खड़े हैं और गैस इस वक्त नहीं मिल रही है, लोगों के लिए इतनी सीरियस क्राइसिस है, तो हमें तो या तो ये बताएं, मैं थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी करूंगा, कि बनी गाला में जा रही है गैस या नहीं जा रही है, हमाद अजहर के घर पर जा रही है गैस या नहीं जा रही है, मिनिस्टर्स एनक्लेव में गैस जा रही है या नहीं जा रही। अगर तो वहां नहीं जा रही तो मुझे कम से कम थोड़ा सा ठंड जरूर पड़ेगा कि जी चलें बाकी सब लोगों की तरह 22 करोड़ वैसे जुबैर साहब, बनी गाला के बहुत से इलाकों में अभी तक जो है वो गैस नहीं है, शायद इनके इलाकों में हो। मैं बनी गाला के खास घर की बात कर रहा हूं, मैं उस बनी गाला के घर की बात कर रहा हूं जहां इमरान खान साहब रहते हैं। ये हमें एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए कि जी वहां भी दिन में 3 दफा आती है, नाश्ते के वक्त, दोपहर के खाने के वक्त और रात के खाने के वक्त, और वो भी कई दफा इतना मुश्किल होता है कि जी वो रोटी तकरीबन बनती ही नहीं है, आधा घंटा लग जाता है। तो जाहिर है एक हुकूमत हमारे ऊपर लाके बिठा दी गई है ऐसी, जो कि फैसले मुश्किल। ये IMF का अगर आप एग्रीमेंट को ही ले लें आदिल, जो ये शौकत अजीज साहब बात कर रहे हैं, देखे ना, जून में जब इन्होंने बजट प्रेजेंट किया था तो पेट्रोलियम लेवी जो था वो 610 बिलियन रुपए रखा गया था, ये बजट डॉक्यूमेंट। उसी दिन रात को जियो के प्रोग्राम में शौकत तरीन साहब मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि ये 610 बिलियन कैसे पूरा करेंगे आप, क्योंकि उसका मैं इसलिए कह रहा था कि आपने ये एक गलत फिगर दी है जिसके आगे जाके चूंकि वो कलेक्ट नहीं होगा और फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा आपका। तो उन्होंने ये कहा कि हम इसको रखा है, अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिरती हैं तो फिर हम पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देंगे। मतलब व्हाट एन असेसमेंट कि अगर वो गिरती है, और मैंने कहा अगर नहीं गिरती तो आपका फिस्कल डेफिसिट उतने से ही एक्सपेंड हो जाएगा। अब जाके जब डंडा पड़ा है या आपको डरा धमका के IMF ने कहा है, तो आपने कहा हर महीने 4 रुपए हम पेट्रोलियम लेवी की मद में पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे। इसी तरह से मैं एक और चीज कह दूं जी, आप शौकत तरीन साहब के बयान देख लें जून जुलाई में, आप गवर्नर स्टेट बैंक के, उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक की तो क्लास ली है, लेकिन खुद भी तो जवाब दें कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में आप क्या कह रहे थे, आप कितना परसेंटेज ऑफ GDP एस्टिमेट कर रहे थे, आप कितना अमाउंट एस्टिमेट कर रहे थे। अब $5 बिलियन जब पहले 4 महीने में हुआ तो आप कह रहे हैं ओवर हीटिंग हो गई है। तो भाई ओवर हीटिंग हो गई है, अगर नहीं होनी चाहिए थी तो ये किसका कसूर है? अब आप रोल बैक कर रहे हैं सब कुछ। ठीक, चले जुबैर साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद हमें डॉक्टर आबिद लहरी साहब ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मोहम्मद जुबैर साहब से इकोनॉमी पे तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी, कुछ मैंने सवालात उठाए जो मेरे जहन में थे। डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी साहब हमारे मईशत हैं, मुमताज़ कॉलमिस्ट हैं व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। डॉक्टर साहब, जो शौकत तरीन साहब ने कल इंटरव्यू एक दिया, उन्होंने गैस लोड शेडिंग और LNG के मामलों पर बात की। इसका आपको भी पता है कि हमाद अजहर साहब बार बार ये कह रहे थे कि कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। फिर जियो न्यूज़ के शाहज़ैब खानजादा के साथ उन्होंने उनको मनाज़े का चैलेंज दिया और वो पूरा सारा हमारे सामने है। लेकिन अब मुशीर ख़जाना साहब खुद तस्लीम कर रहे हैं कि जी हम टाइम पर LNG की कार्गो नहीं खरीद सके, बर वक्त मुआहदे नहीं कर सके, जिसकी वजह से अब हमें उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ एक मिसमैनेजमेंट का अंसर पूरे मामले में नजर आ रहा है? तरीन साहब का ट्वीट में देख रहा था जो कुछ 4-5 घंटे पहले उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने एक वजाहत दी है कि एक इंग्लिश अखबार ने उनके बयान को थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट शाया किया। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने ये नहीं कहा कि हमने उसको डिले किया। उन्होंने कहा जी कि जुलाई की एक टेंडर जो था वो हमने मनसूख किया, और अगर वो ना भी मनसूख होता तो उसका वो सर्दियों की जो इस वक्त की प्राइस है उस पर कोई खास फर्क ना आता। इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए साइड पे भी रख दें कि उन्होंने क्या कहा। इस वक्त हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डिसीजन मेकर्स जो हैं वो अभी नैब में तरमीमी ऑर्डिनेंस आने से शायद थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग जो है वो बोल्ड हो जाए। तो अभी ये होता था कि लेट से कि अगर गैस की कीमत जो है वो ग्लोबल मार्केट में $12 पर MMBTU है, तो कोई भी डिसीजन मेकर ये डिसीजन लेते वो डरता था कि कल अगर ये 11 पे आ गई और मैंने इसको लॉक कर लिया 12 पे, तो सीधा सीधा नैब का फंदा मेरे गले में आएगा कि जी
ये $1 या 50 सेंट महंगी क्यों ना खरीद ली, और इस चीज ने वाकईतन हमें नुकसान पहुंचाया। फिर दूसरी चीज ये है कि पेपरा रूल के तहत, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, जब हम LNG के लिए बिड मांगते हैं तो आप 15 दिन की वैलिडिटी मांगते हैं। अब इस वक्त की आजकल की जो ग्लोबल गैस सप्लाई सिचुएशन है, उसमें कोई भी सप्लायर जिससे कि आप ये कहें कि वो 15 दिन की अपनी बिड की वैलिडिटी पीरियड जो है वो दे के प्राइस कोट करे, तो वो वैसे ही आपको रिलक्टेंट होगा बिड करने में। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि प्रोसीजरल अपनी जगह पे ये ठीक होंगी, लेकिन जो इस वक्त ग्लोबल गैस का शॉर्टेज है उसमें ये हमें पूरी तरह से हॉन्ट कर। चलें, डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल थाज़िर। मुझे मेरी टीम से इजाज़त